जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम बात करेंगे 22 मई को फिन निफ्टी में ट्यूसडे को कहाँ पे मौका बनेगा, कहाँ पे हमारे साथ धोखा हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। तो एक रेजिस्टेंस लाई कर रहा है 21,550 के पास में, और दूसरा रेजिस्टेंस लाई कर रहा है 21,700 के पास में। ये दो लेवल्स हैं जो ऊपर के तरफ हमको इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट मार्केट का निकल के आ रहा है 21,280 का, और उसके नीचे का जो सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है 21,050 का। अब सवाल उठता है कि हमें कहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, कैसे ट्रेड लेनी चाहिए। देखिए, और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है ये किस बेसिस पे बना है। तो हम पहले अपसाइड के रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। आप देखेंगे गैप क्रिएटेड है। ये जो गैप है, ये गैप एक तरह का बेरिश विंडो क्रिएट कर रहा है, और बेरिश विंडो का अपर हाई बिहेव करता है एज अ रेजिस्टेंस, इसलिए हमने 2150 को एज अ रेजिस्टेंस रखा है। उसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पे भी एक गैप क्रिएटेड है, और ये गैप फुलफिल होता है जाके एट द बार ऑफ द लॉन्ग बार। तो ये लॉन्ग बार का जो अपर है लगभग ये भी एक तरह का गैप रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 21,700 भी एक रेजिस्टेंस यहाँ से निकल के आता है। देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल शायद साइडवेज रहेगा, रहना चाहिए इसको साइडवेज। क्यों? क्योंकि मार्केट ट्रेड कर रहा है लगभग अपने रेजिस्टेंस के आसपास में, और अगर रेजिस्टेंस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इस पॉइंट पर जो भी इस पॉइंट पे जिन लोगों ने भी सेल की पोजीशन बनाई है, मतलब जिन्होंने कॉल सेल किया होगा तभी ना मार्केट गिरा होगा, कॉल राइट हुई होंगी, और उनको यहां से लॉस होने लगेगा। तो वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट 21,550 के ज़्यादा ऊपर जाए, 21,550 से 21,500 के बीच में रहे। लेकिन एक पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं क्या, कि मार्केट अगर किसी वजह से गैप अप मार्केट को मिलता है और मार्केट वापस से 21,550 को एज अ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे, मतलब अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ पोलैरिटी यहाँ पे रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में, और अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे देन आप एंट्री बना सकते हैं 21,560 और 70 के आसपास। विद एसएल आपका हो जाएगा 21,550। क्लियर? लेकिन एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, आप जब यहां एंट्री बनाएंगे तो आप बनाएंगे कॉल साइड की एंट्री, और उस समय अगर आप बाई कर लोगे 21,600 का कॉल या 21,650 का कॉल तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट वापस लौट जाए और 21,550 के आसपास रह जाए। तो उस केस में मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप बाई करो 21,400 की कॉल। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रीमियम होगा उस पर मुश्किल से 12 या 13 रुपए का प्रीमियम होगा, मतलब 400 रुपए आपके फंसेंगे। 21,400 की जब आप बाई करोगे बच्चे, तो 21,400 में क्या होगा दोस्तों, आपको प्रीमियम लगभग कितने की कॉल होगी, ये 150 रुपए तो इसका प्राइस हो गया भाई। 21,400 पे आप 550 की अगर बाई कर रहे हो तो 150 रुपए तो प्रीमियम हो गया, समझ रहे ना। 400 एक 550, 550, और ये तो प्राइस ही हो गया इसका। और 10 रुपए अगर प्रीमियम पकड़ लें तो ये 160 रुपए की आपको पड़ेगी, और 40 का लॉट होता है इसका, तो 16 चौके 64, 6400 रुपए आपके पास हो तब आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसको ट्रेड करने की सलाह क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो आपका एसएल निकल के आएगा वो 10 पॉइंट का निकल के आएगा, और 10 पॉइंट का एसएल मतलब हो गया लगभग 400 रुपए। तो वहां पे आपका एसएल डिफाइन होगा। लेकिन अगर आप 500, 1000, 2000 रुपए लेके बैठोगे और एंट्री बनाओगे तो कल प्रीमियम का देख लीजिएगा, 30 रुपए से नीचे कोई प्रीमियम मिलेगा नहीं आपको पास का, और दूर के में आप कोई होप लगाना कोई मतलब नहीं है कि आप 21,700 की कॉल खरीद लो, मार्केट पहुंचा ही नहीं तो आप तो बर्बाद हो जाओगे बेवजह, आपकी कैपिटल गायब हो जाएगी। तो कभी भी ऐसी ट्रेड नहीं करनी चाहिए जिसपे हमारा ज़्यादा लॉस हो जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये बन के आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन के आएगी, तो दूसरी पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है दोस्तों कि मार्केट किसी वजह से यहां से गैप अप होने के बाद में गिर जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और गिरने के बाद अगर गिर रहा है तो उस बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अगर हम जल्दी आएंगे ट्रेड लेने में तो ये जान लीजिए कि इन्वेस्टर्स बैठा है हमारे पैसे खाने के लिए, वो मार्केट को हल्का सा ऊपर लेगा, हमको लगेगा अरे मार्केट तो अब चेंज हो गया मूड। तो इसलिए थोड़ा सा टेक योर टाइम। मार्केट में एक गैप डाउन अगर होता है या मार्केट ऊपर होके
थोड़ा बेरिश मोड में दिखाई देता है, थोड़ा वेट कीजिए। अगर ये अपने रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट लेके वापस से नीचे जाने की कोशिश करे, देन आप एंट्री कीजिए पुट साइड में। और पुट आप कौन सी लीजिए, मैं आपको सजेशन करूंगा पुट आप लीजिए 21,700 की। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही 160 रुपए के आसपास बनेगा और आपका जो एसएल हो जाएगा वो हो जाएगा 550 का। 21,550 का आपका एसएल बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका 10 से 12 पॉइंटर्स का स्टॉप लॉस रहेगा और आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे लगभग 21,300 तक के। मतलब आप अगर डाउनसाइड की बात करें तो यहाँ से आपको लगभग डाउनसाइड में जो पॉइंट्स मिलेंगे वो 250 पॉइंट लगभग मिल सकते हैं और आपका एसएल रहेगा 10 या 20 पॉइंट का, जैसा आपका रिस्क कैपेसिटी रहेगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बार बार मैं आपसे बोलूँगा एक ही लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 550। या तो मार्केट इसके ऊपर साइडवेज रहेगा, 550 पे ही क्लोजिंग दे देगा। अगर इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो 700 के आसपास, और अगर इसको रेजिस्टेंस बना के नीचे जाएगा तो 21,280 21,300 के आसपास। लेकिन अगर किसी वजह से सप्लाई ज़्यादा आ गई मार्केट में या कोई ऐसी न्यूज़ मार्केट के बीच में आती है तो वहाँ पे एक ऑप्शन बन सकता है और वो ऑप्शन बनेगा गैप अप ब्रेकआउट्स का। क्यों? देखिए, अगर मान लेते हैं किसी वजह से कोई न्यूज़ आती है और मार्केट सडनली 21,700 को ब्रेक कर दे, तब ब्रेक करने के बाद आप एक ट्रेड ले सकते हो, बट इट्स अ वेरी हाई रिस्की ट्रेड क्योंकि यहाँ आपका एसएल बहुत ज़्यादा रहेगा। देन आप स्टॉप लॉस लगाइएगा 21,670 के आसपास का और आप इसको ऊपर जाने के लिए छोड़ दीजिए। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं इसका सजेशन नहीं देता हूँ क्योंकि अगर आप एक आध ब्रेकआउट पकड़ भी लेंगे तो उसमें आप उतना पैसा बना नहीं पाएंगे जितना बनाना चाहिए, क्योंकि आप होल्ड नहीं कर पाएंगे पोजीशंस को। और मार्केट एक बार अगर नीचे आएगा तो वो आपके एसएल को खा जाएगा तुरंत। मेन चीज़ तो एसएल है ना, आप अपनी कैपिटल बचा के कितना रखते हो। ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट वापस लौट गया तो हम बिना एसएल के तो ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में जिंदा रहना है तो आपको कैपिटल तो बचानी ही पड़ेगी। और अगर आपको सीखना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए मार्केट के बीच में, तो उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, वो आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, उसको आप जाके देखिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं वहाँ पे स्टॉक्स भी एनालाइज करके डालता रहता हूँ, जिससे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मन हो तो आप वो भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि ट्रेड हमें कैसे लेनी है और किस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है 21,550। अगर मार्केट में ये जिंदा रहता है कल तो मार्केट इसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि एक हैवी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो हो सकता है ट्यूसडे को फिर निफ्टी में साइडवेज रहे, कुछ खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिले। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मार्केट को 11 बजे तक देखिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। क्यों? क्योंकि 11 बजे तक आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर मार्केट साइडवेज रहना है, और उस समय आप बुलिंजर बैंड को अप्लाई करिए। बुलिंजर बैंड की विड्थ अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो ये जान लीजिए कि दोनों साइड आर्मी क्रिएट हो चुकी है और वो ना मार्केट को अब ऊपर जाने देगी ना मार्केट को वो नीचे जाने देगी। ये हो सकता है कि बीच में एक बार कोई एक एक्शन हो लेकिन वो सडनली नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आर्मी जो बैठी हुई है वो इतनी आसानी से दूसरे को अपने खेमे में घुसने नहीं देगी। कौन है दो आर्मी? कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। आजकल बहुत ज़्यादा पैसे का इनफ्लो हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा सचेत रहिए और कृपया करके हो सके तो स्टॉप लॉसेस को जरूर मेंटेन रखिए और अपनी लॉट साइजिंग कम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब लॉट साइजिंग ज़्यादा रहती है तो आपका जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर लॉट साइजिंग कम होगी तो आपके जो ट्रेडिंग का मेथड है वो इम्प्रूव होगा, आपका लॉसेस कम होगा, तो प्रॉफिट तो मार्केट में हो ही रहा है यार, बहुत पैसा घूम रहा है मार्केट में। बस कैपिटल बचा के रखो, जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। किसी भी जंग में अगर जंग जीतनी है तो सबसे जरूरी होता है सर्वाइवल। आपको किसी भी हाल में जिंदा रहना है। अगर आप जिंदा ही नहीं हो तो आप तो हार गए ना, भले आपकी टीम जीत जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो सर्वाइव करना बहुत जरूरी है, वही मार्केट है। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।